बहुत समय पहले की बात है। श्री रामपुर गांव में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में 4 दोस्त रहते थे। हिरन, चूहा, कछुआ और कौवा। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें वह कछुआ रहता था। तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर घोंसला बनाकर कौवा रहता था और उसके नीचे जमीन पर बिल बनाकर चूहा रहता था और पास के झाड़ियों में हिरन रहता था। अलग अलग प्रजाति के जीव होने के बाद भी उनमें बहुत अच्छी दोस्ती थी। चारों दोस्त साथ साथ घूमते, साथ साथ रहते थे। इस प्रकार वह चारों मिलजुल कर जीवन यापन करते रहते थे। दिन के समय में कछुआ पानी में डुबकियां लगाता और खेलता रहता था और बाकी तीनों भोजन की तलाश में निकल पड़ते थे। खाना खाने के बाद वो तीनों सूर्यास्त से पहले ही अपने घर की ओर निकल पड़ते थे। उसके बाद चारों दोस्त इकट्ठा होकर खाना खाते और खेलते रहते थे। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन शाम होने से पहले कौवा और चूहा तो लौट आए, लेकिन उनका दोस्त हिरन नहीं लौटा। तीनों बहुत चिंतित में पड़ गए। फिर कछुआ बोला, हिरन तो तुम दोनों से पहले ही लौट आता था, लेकिन आज क्या बात हो गई? वो अभी तक नहीं आया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। फिर कछुए की बात सुनकर चूहा बोला, मुझे तो लगता है हिरन जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है, इसीलिए वो नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें? अगर शाम होने से पहले हिरन हमें नहीं मिला तो बड़ी समस्या हो जाएगी। चूहे की बात सुनकर कौवा बोला, हाँ, हमें शाम होने से पहले ही हिरन को ढूंढना होगा, लेकिन क्या करें, कैसे ढूंढें? फिर कौवे की बात सुनकर कछुआ बोला, कौवा भाई, तुम एक काम करो, तुम उड़कर पूरे जंगल के चारों ओर देखो। जहाँ हिरन मिले फिर हम लोगों को बताओ। खरगोश की बात सुनकर चूहा बोला, हाँ, जल्दी जाओ कौवा भैया, जल्दी जाके देखो। हाँ, मैं अभी जंगल के चारों ओर देख कर आता हूँ। तुम दोनों यहीं रहो, कहीं मत जाना। यह कहकर कौवा वहाँ से उड़ गया और चारों ओर नज़र घुमा रहा था, लेकिन हिरन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह इधर उधर बहुत दूर तक ढूंढता रहा, लेकिन हिरन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कौवा हिरन को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगा, हिरन भाई, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ। हिरन भाई, बोलो ना, कहाँ हो? तभी कुछ दूर पर उसके दोस्त का आवाज़ सुनाई देता है। तब कौवा उसी तरफ तेजी से उड़कर चला जाता है। कौवा देखता है कि हिरन एक शिकारी के जाल में फंस गया है और अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रहा है और आवाज़ लगा रहा है। कौवे को देखकर हिरन को साहस मिलता है। फिर वह कहता है, दोस्त, एक जालिम शिकारी ने मुझे यहाँ पर फंसा लिया है। शिकारी ने पत्तों के नीचे जाल बिछा रखा था। मैंने उसे देखा नहीं और इसकी जाल में फंस गया। वो शिकारी आता ही होगा, वो मुझे पकड़ कर ले जाएगा और मुझे मार देगा। दोस्त, मुझे लगता है मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूँगा। कौवे भाई, मेरी अंतिम एक बात चूहा और कछुआ से बताना कि मैं उन दोनों को बहुत चाहता हूँ। हिरन की बात सुनकर फिर कौवा बोला, दोस्त, तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम घबराओ मत, हम अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हें बचा लेंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर कौवे की बात सुनकर हिरन बोला, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? वह शिकारी बहुत ही जालिम और बहुत ही शक्तिशाली है, वो तुम्हें भी मार डालेंगे।
फिर कौवे ने एक उपाय निकाला और हिरन से कहा, सुनो हिरन भाई, तुम चिंता मत लो। मैं चूहे को अपने पीठ पर बैठा के लाता हूँ और वो अपने नुकीले दांत से इस जाली को काट देगा। यह कहकर कौवा वहाँ से जल्द से ही चला गया। तब फिर हिरन को आशा की किरण दिखाई दिया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। इधर कौवा बड़ी जल्दी से केचुआ और चूहे के पास पहुंच गया। कौवे ने बिना समय नष्ट किए उन्हें सारी बात बताई। दोस्त, हमारा दोस्त हिरन मुसीबत में फंस गया है। एक जालिम शिकारी ने उसे पकड़ लिया है। वह बहुत मुसीबत में है। अगर शिकारी के आने से पहले हम लोग उसे नहीं बचाएं तो वो मारा जाएगा। केचुआ बहुत घबरा गया और कौवे से बोला, उसके लिए हमें क्या करना होगा कौवा भाई, जल्द ही बताओ। इस समय मैं भी कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। क्या तुम कुछ सोचे हो? केचुए की बात सुनकर चूहा बोला, चिंता मत लो कौवा भाई, तुम जल्दी से अपने पीठ पर हमें बैठा के ले चलो और मैं तुरंत ही जाली काट दूंगा। फिर कौवा तुरंत चूहे को अपनी पीठ पर बैठाकर तेजी से उड़ गया और कुछ देर के बाद वह दोनों हिरन के पास पहुंच गए। वहां पर पहुंचने के बाद चूहे को ज़्यादा देर जाली काटने में नहीं लगा और वो झट से जाली काट दिया। जाली से बाहर निकलने के बाद हिरन ने अपने दोस्तों को धन्यवाद किया। धन्यवाद मेरे दोस्तों, यदि तुम दोनों आज टाइम से मुझे जाल से नहीं निकालते तो आज शायद मैं जिंदा नहीं रह पाता। बात करते करते केचुआ भी वहां पर आ पहुंचा। कछुए को देखकर हिरन बोला, दोस्त, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो तुम लोगों जैसा दोस्त पाया। चारों दोस्त खुशी से नाचने कूदने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताएं।